नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़े थे। प्रबंध क्या है, प्रबंध के स्तर, उद्देश्य, महत्व, विशेषता, इस तरह से पढ़े थे। आज प्रबंध का एक उसी पार्ट का एक अगले टॉपिक है जिसका नाम है समन्वय। समन्वय के बारे में पढ़ता है कि आखिर समन्वय है क्या, समन्वय क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखते हैं हेडिंग में समन्वय। समन्वय समन्वय पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग लिख लिए समन्वय। देखते हैं समन्वय क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। कोई संगठन लेते हैं, कोई संगठन है। आप संगठन में जो भी संसाधन होगा, जितने भी क्रियाएं होंगे, जो भी संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, सारे जितने भी वहाँ क्रियाएं होते होंगे उस संगठन में, उन सभी क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि एक का संगठन है, इस संगठन में 50 मजदूर है। 50 मजदूर काम करते हैं। 50 मजदूर में सभी मजदूर अपने अपने स्तर पर होंगे। कुछ उच्च स्तर पर होगा, कोई मध्य स्तर पर होगा, कोई निम्न स्तर पर होगा। इस तरह से सभी आदमी अपने अपने स्तर पर होंगे। लेकिन उस मजदूर के द्वारा क्या किया जाएगा? जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उस कार्य को करने में जो भी क्रिया होगी, उस सारे क्रियाओं के बीच क्या करना है? तालमेल स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं समन्वय की परिभाषा। तो समन्वय की परिभाषा लिखते हैं कि संगठन में किसी संगठन के विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। इसकी परिभाषा अनेक विद्वान जी हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हेनरी फेयोल। इसने क्या कहा है? सब विद्वान अपने अपने मत में दिया है परिभाषा, लेकिन इसने क्या कहा है सो देखते हैं। तो किसी संस्था में किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सामंजस्य स्थापित करना, या सामंजस्य को हम लोग तालमेल ही सटीक भाषा में लिख सकते हैं, तालमेल स्थापित करना
समन्वय कहलाता है। इस तरह से हम लोग देखें परिभाषा में समन्वय क्या है, तो समन्वय में देखे हैं कि एक संगठन है, उस संगठन में जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा जितने भी कार्य किया जाता है, जितने भी क्रियाएं किया जाता है, उन सारे क्रियाओं के बीच क्या करना है, तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। किसी संस्था या संगठन में विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। जब इसका परिभाषाकरण हुआ था तो बहुत सारे विद्वान अपने अपने तर्क में परिभाषा दिए थे, जिनमें से हम लोग कुछ के नाम पढ़ लेंगे, कुछ का एक दो का नाम पढ़ लेते ताकि हमारे परीक्षा में थोड़ा क्वेश्चन के उत्तर हम लोग अच्छा से लिख पाएंगे। तो उसमें हम लोग जानते हैं हेनरी फ्योल है, वो विद्वान वैज्ञानिक थे। हेनरी फ्योल ने क्या किया, एक विद्वान थे हेनरी फ्योल, उस विद्वान था, वो विद्वान क्या किए, अपने मत से अपने तर्क में वो परिभाषा दिया। तो उसने कहा कि किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो इस तरह से समन्वय का परिभाषा हुआ। अब समन्वय की विशेषता, तो समन्वय के विशेषता, तो इसकी विशेषता में क्या क्या लिखेंगे, तो विशेषता में का मतलब होता है कि इसके बारे में जो भी चीज आप जानते हैं वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं, सारा कुछ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन कुछ हम लोग बताते हैं, कुछ किताब की मदद से लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे समन्वय प्रबंध के सार है। सार मतलब यहाँ सारांश लगाएंगे दोस्त, सार मतलब यहाँ सारांश लगाएंगे। समन्वय जो है वो प्रबंध के क्या है, एक संक्षिप्त रूप है, एक सारांश है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि समन्वय एक ही जगह नहीं होगा, सभी जगह होगा, इसलिए समन्वय क्या होगा, सार्वव्यापक कह सकते हैं। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, यह सार्वव्यापक है, सभी जगह लागू होता है, इसलिए क्या है, यह सार्वव्यापक है। दूसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इससे अगला पॉइंट क्या है कि यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होगा, इसलिए तीसरा पॉइंट में इसको लिखेंगे, यह सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में डालेंगे इस तरह से 3 को हो गया, समन्वय प्रबंध का सार है, दूसरा यह सार्वव्यापक है, यह सतत प्रक्रिया है। और इस तरह से क्या हम अगला पॉइंट क्या डालेंगे, ये क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। यह संगठन के क्रिया में तालमेल स्थापित करता है। तालमेल, यह संगठन के क्रिया में तालमेल स्थापित करता है। इस तरह से चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यह अनेकता में एकता लाता है, एकता लाता है। छठा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, यह संगठन को एक रूपता बनाता है। तो इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट हो गया। इस 5 पॉइंट के माध्यम से हम लोग विशेषता पढ़े। और इसके अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, समन्वय के इसी टॉपिक में इसी वीडियो में हम लोग समन्वय के महत्व भी पढ़ेंगे। और समन्वय के महत्व इसी वीडियो में देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े विशेषता पढ़े और इसकी परिभाषा पढ़े। समन्वय क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। समन्वय क्या है, तो समन्वय क्या है, तो किसी संगठन, इसको हम लोग पढ़े, किसी संगठन के विभिन्न क्रियाओं
के बीच तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। इसमें एक विद्वान के नाम हम लोग पढ़ लिए, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल का किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में तालमेल के बीच स्थापित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। समन्वय की विशेषता निम्न है। पहला क्या पढ़े हम लोग? समन्वय प्रबंध के सार होता है, क्योंकि यह प्रबंध के सारांश है, उसी का संक्षिप्त रूप है। दूसरा, यह सभी जगह लागू होता है, इसीलिए क्या है? यह सार व्यापक है। तीसरा, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, इसीलिए इसे कहेंगे यह सतत प्रक्रिया है। यह संगठन के क्रिया में क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है। पांचवा हम लोग पढ़े, यह अनेकता में क्या करता है? एकता लाता है। और छठी में हम लोग क्या पढ़े? यह संगठन को एकरूपता बनाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। अब 2 मिनट के टाइम है, इसको आप लोग नोट कर लेते हैं और फिर हम लोग महत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए और हम लोग इस वीडियो अब हम लोग समन्वय के क्या पढ़ेंगे? महत्व पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग समन्वय के 5 महत्व है। पहला महत्व क्या है? समन्वय एक सृजनात्मक शक्ति है। सृजनात्मक का मतलब होता है, अंग्रेजी में क्रिएटिव कहते हैं। क्रिएटिव शक्ति पावर है जो लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते, खींचते हैं, वही क्या कहलाता है? सृजनात्मक शक्ति। तो समन्वय क्या करता है? जब तालमेल स्थापित होता है, लोगों को अपनी तरफ क्या खींचता है? खींचता है। सभी लोगों को एकजुट करने में क्या होता है? मदद करता है। दूसरा भी हम लोग पिछले में पढ़े हैं, समन्वय प्रबंध का सार है। यह एक सारांश होता है समन्वय। यह अनेकता में एकता लाता है, अभी पढ़े हैं। इसके बाद एक आदमी में समन्वय नहीं होता है। समन्वय करने के लिए हमेशा 2 4 5 व्यक्ति होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। समूहों में आप लोग तालमेल स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए यह क्या है? सामूहिक कार्य है। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि 10 कर्मचारी है, 10 का मत अलग अलग है, तो समन्वय उसको क्या करता है? सबको मोटिवेट करके, प्रेरणादायक करके, उसको बदल करके, उसके विचारों में परिवर्तित करके वो क्या करते हैं? जो भी विरोध होता है, उस सारा विरोध को क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो यह विरोधों को क्या करता है? कम करता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समन्वय क्या है वो सीखे, समन्वय की विशेषता और समन्वय के महत्व। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।